हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्यूचर विल। आई एम अवधेश प्रजापति इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपके सामने जो डाइस की सीरीज चल रही थी उसे मैं कंटिन्यू रखूंगा। पिछली वीडियो तक मैंने केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कंप्लीट किया। आज मैं आपके सामने एक नए केस के साथ हाजिर हूँ, यानी कि केस फोर्थ, जिसे हम ओपन डाइस बोलेंगे। जब डाइस को ओपन कर दिया जाए तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए। यहाँ पर आइकन में आपको कंप्लीटली डाइस से रिलेटेड प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी। मैं सबसे पहले ओपन डाइस से रिलेटेड 3 बेसिक क्वेश्चन लिखूंगा, उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में चीज़ों को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड देखते रहिए फ्यूचर विल। देखिए भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन है ओपन डाइस से रिलेटेड। ये ओपन डाइस है। जब इसे आप फोल्ड करोगे ना, तो ये डाइस की शेप में ही आ जाएगा। ठीक है, विश्वास नहीं हो तो आप करके देख लीजिए, एज इट इज़ आपको डाइस ही नज़र आएगा। ओके, तो इसे किस तरीके से करोगे तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। क्या? एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, अल्टरनेट। क्या है? अल्टरनेट। इसका मतलब क्या होता है अल्टरनेट का? अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक को छोड़कर। मान लीजिए मैंने कोई 5 पर्सन लेता हूँ मैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ये मैंने 5 पर्सन लिए, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक को छोड़कर। अगर मैंने ए को पिक किया है तो ए का अल्टरनेट क्या होगा? सी। सी का अल्टरनेट क्या होगा? ई, है ना। अगर मैं मान लीजिए बी को ही मैं पिक करता हूँ तो बी का अल्टरनेट क्या होगा? डी। डी के आगे ऐसी सीरीज चलती रहेगी। यानी अल्टरनेट का मतलब क्या समझे आप? एक को छोड़कर। यही कॉन्सेप्ट है ना अल्टरनेट का, यही आपको ओपन डाइस में लगाना है और आपके क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व होते चले जाएंगे। तो देखिए, अब आइए आप ओपन डाइस की क्वेश्चनों पर। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद मैं और एडवांस की क्वेश्चन लूँगा, एडवांस लेवल के जो एग्जाम आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये ओपन डाइस की क्वेश्चन है, अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, तो 4 का अल्टरनेट क्या होगा? 4 का अल्टरनेट क्या होगा? 5 होगा। यानी कि 4 है वो 5 के अपोजिट है, हैं? ठीक है। ए का अल्टरनेट क्या होगा? नहीं सॉरी, 1 का अल्टरनेट क्या होगा? 3 होगा। और क्या होगा? 6 होगा। ओके, ठीक है। ऐसे ही 3 का अल्टरनेट 2 हो जाएगा, 5 का अल्टरनेट क्या होगा? 6 होगा, और 1 का अल्टरनेट 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 3 का अल्टरनेट 4 हो जाएगा, 1 का अल्टरनेट क्या होगा? 5, एंड जो 2 का अल्टरनेट है वो क्या होगा? 6। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर लिख देता हूँ, आंसर्स क्या होंगे इसके? 1 का 3, 4 का 5 एंड 2 का 6। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। यानी कि 1 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 1 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसके आंसर लिखता हूँ, 1 के अपोजिट क्या होगा? 4, 5 के अपोजिट 6 एंड जो 3 के अपोजिट है वो क्या होगा? 2, है ना मेरे भाई। देखिए इसमें भी 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6 एंड 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट को लगाकर। अगर मैं और क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है, और धीरे धीरे एग्जाम के क्वेश्चन पर आते हैं हम। ओके मेरे भाई, देखिए भाई, ये आपके सामने एग्जाम के क्वेश्चन है, इन्हें किस तरीके से करेंगे तो देखिए सॉल्व करते हैं मिलकर। मैंने बताया था कि अल्टरनेट सरफेसेस होती हैं वो आपस में अपोजिट रहती हैं, कुछ ही समय पहले बताया था मैंने, है ना, बताया था ना। तो देखिए ये आपके सामने क्या है? डॉलर। डॉलर के अपोजिट क्या होगा? परसेंटेज, क्योंकि ये अल्टरनेट है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं हैश की, तो हैश के अपोजिट क्या होगा? कॉपीराइट। एंड जो बचा हुआ क्या है? एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा? एंड। यानी कि जो डॉलर है, डॉलर के अपोजिट क्या होगा? परसेंटेज। एंड जो हैश के अपोजिट क्या होगा? कॉपीराइट। एंड जो एट द रेट है इसके अपोजिट क्या होगा? एंड। अब आप ऑप्शन पर आइए कि ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करोगे आप। मैंने बताया था कि 2 अपोजिट संख्याएं हैं, ना तो वो एक साथ दिख सकती है ना ही छुप सकती है। इसी के बेसिस पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए, एट द रेट एंड डॉलर, ये दोनों हैं वो आपस में अपोजिट हैं, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। यानी कि आपका ऑप्शन ए है वो एलिमिनेट हो गया।
अब ऑप्शन बी पर आइए, ऑप्शन बी में कोई कमी नहीं है। अब ऑप्शन सी पर आइए, ऑप्शन सी में क्या गड़बड़ है? ऑप्शन सी में एंड परसेंटेज, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि ये दोनों नहीं आ सकते, यानी कि ऑप्शन सी है वो एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन डी पर आइए, ऑप्शन डी में क्या कमी है? ऑप्शन डी में कमी है आपका हैज़ एंड कॉपीराइट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये नहीं आ सकते, यानी कि आपका ऑप्शन बचा हुआ है कौन सा? बी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा पूरा खेल। अब आप इस पर आइए, अल्टरनेट सरफेसेस, यानी कि एम के अपोजिट क्या होगा? टी, एम के अपोजिट क्या होगा? टी। तो पी के अपोजिट क्या होगा? एस, पी के अपोजिट एस, एंड जो बचा हुआ है एन, एन के अपोजिट क्या होगा? क्यू। अब आप ऑप्शन पर आइए, ऑप्शन में क्या है? एम एंड टी, एम और टी एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं? ये क्या एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि दो अपोजिट संख्याएं ना तो वो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छुप सकती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया। अब इस पर आइए, ऑप्शन बी पर में क्या कमी है? पी क्यू एस, पी और एस एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि ये नहीं आ सकता, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। इसमें क्या कमी है? एम एन क्यू और क्यू दोनों आपस में अपोजिट हैं, यानी कि ये दोनों अपोजिट हैं, यानी कि ये नहीं हो सकता। बचा हुआ ऑप्शन डी, यही आपका करेक्ट होगा, है ना? ठीक है, आई थिंक सो चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको किस तरीके से आपको करना है ओपन डाइस से रिलेटेड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं और कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए 6 और 7, इसे किस तरीके से करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 के अपोजिट है वो क्या होगा? आपका होगा जी 4 होगा। इसके अलावा इसमें अल्टरनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो देखिए, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 और 3, ये मैंने लिखा। क्या ये मैं कह सकता हूँ कि 1 के अपोजिट है वो 2 होगा? नहीं कह सकता। ये भी नहीं कह सकता कि 3 के अपोजिट है वो 2 होगा, क्योंकि ये है ना, ये तीनों है ना, वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ऐसे ही आप इसमें देखिए, ऐसे ही आप इसमें देखिए कि अगर किसी भी पॉइंट से 2 टच हो रहा है ना, किसी भी पॉइंट से 2 टच हो रहा है ना, वो 2 के अपोजिट नहीं होगा। तो देखिए, लाइन या पॉइंट से 2 के बाउंड्री से जो भी टच हो रहा हो ना, वो 2 के अपोजिट नहीं हो सकता। देखिए, ये 3 है ना, वो 2 के इस पॉइंट से टच हो रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता 2 के अपोजिट, क्योंकि ये तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। और बेसिकली आप देख सकते हो कि ये 2 है ना, इसकी बाउंड्री से टच हो रहा है ना, हो रहा है, और 2 है ना, वो 1 से भी टच हो रहा है, यानी कि 1 भी नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही ये 2 है ना, ये 5 की बाउंड्री से भी टच हो रहा है, यानी कि 5 भी 2 के अपोजिट नहीं हो सकता। तो बचा हुआ कौन सा नंबर है? आपका होगी जी 6 नंबर है, यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। ओके, अब जो बचा हुआ नंबर कौन सा है? 1। तो 1 के अपोजिट क्या होगा? डेफिनेटली 5, यानी कि 2 की बाउंड्री से जो भी नंबर टच हो वो 2 के अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? 5। ओके, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए कि क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से करें। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये ओपन डाइस लिया 1 2, ठीक है, 1 2 3। अब इसमें कोई नंबर दे देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप बताइए, इसमें 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट क्या होगा भाई? 3 होगा, है ना। अगर मैं इसी में बात करूं कि 4 के अपोजिट क्या होगा भाई? आपका होगा ये 6 होगा, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 1 की अपोजिट है वो 3 है, एंड 4 के अपोजिट क्या है? 6 है ना। यानी कि जो बचा हुआ नंबर है क्या? 2, वो किसके अपोजिट होगा? 5 के अपोजिट होगा, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ये इसको इतना डायग्राम बना देता हूँ,
तब भी तो ये 2 है ना, वो 5 के अपोजिट होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये एक जेड की शेप है, जेड के कॉर्नर पर 2 है, तो इसके ठीक अपोजिट दूसरे वाले कॉर्नर पर होगा। इसी से मैं यही तो सिद्ध कर रहा हूँ, है ना, कि 2 के अपोजिट है वो 5 हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पर है, तो इसके ठीक अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जेड की शेप में। ऐसे ही जिगजैग पोजीशन यहाँ पर बनाइए आप। ठीक है, यानी कि ये जो जिगजैग पोजीशन है ये जेड, यानी कि ये 1 है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, है ना। ऐसे ही यहाँ पर आप वो बनाइए जिगजैग पोजीशन, यानी कि ये जेड हो गए। यानी कि जो 3 है, 3 के अपोजिट क्या होगा, 6। एंड जो बचा हुआ नंबर क्या है, 2। तो 2 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। यानी कि जिगजैग पोजीशन में जो कॉर्नर पे होते हैं ना, वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई थिंक सो ये क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। मैं 2 क्वेश्चन और लेता हूँ लास्ट, फिर इसके बाद से मैं ओपन डाइस कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे भाई, ये मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं 2, 7 और 8। इसे देखिए, ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसे देखिए। क्या इसमें जिगजैग पोजीशन बन रही है, ये रही। जो इसके कॉर्नर पर रहते हैं ना, वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। यानी कि एम के अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। ऐसे ही इसमें देखिए, यहाँ पर जिगजैग पोजीशन बन रही है ये, यानी कि ये जो है वो टी के अपोजिट हो जाएगा। यानी कि टी के अपोजिट क्या होगा, एस। एंड जो बचा हुआ क्या है, क्यू। सॉरी, क्यू तो हो गया, जो बचा हुआ है एन, एन के अपोजिट क्या होगा, आर। यानी कि एन के अपोजिट क्या होगा, आर। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक सो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जिगजैग पोजीशन बनती है ना, इसके कॉर्नर पे जो भी नंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, आई थिंक सो अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी इस जैसे सवाल में। अब आप इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, इसके अपोजिट ये होगा एंड इसके अपोजिट ये होगा, अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाकर, है ना। यानी कि ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक होगा एंड ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक होगा। एंड जो बचा हुआ नंबर क्या है, ए एंड बी, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। इसमें हम जानते हैं कि ब्लैंक सरफेस तो हमारे पास बहुत हैं, इससे ऑप्शन है ना वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो इस पर देखिए, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी कि ये आपका गलत हो गया। इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट है, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। एंड ऑप्शन डी भी गलत। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने बताया था दो अपोजिट सरफेसेस हैं, वो ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छुप सकती है। तो ये भी तो एक सरफेस है, इनमें एक तो नंबर आना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। ये तीनों ब्लैंक तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ओपन डाइस से रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मेरी तरफ से जो डाइस का जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।